सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अब खुद को जानते हैं, जैसे भी हम हैं, हमारे पॉजिटिव हमारे नेगेटिव दोनों को हम जब जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा पावर बढ़ जाता है। इतना पावर बढ़ जाता है कि सामने वाला हमें कुछ भी बोले, हम पर असर नहीं गिरता, क्योंकि हम उस चीज़ को स्वीकार चुके हैं कि हम क्या है। फिर बाहर से किसी और को बोलने से और उनके जो बोलने का मतलब जो भी है, वो हम पर असर नहीं करता। वो जो बोलते हैं वो उनकी सोच है और उनकी नज़रिया है, जिसे हम बदल नहीं सकते। पर अगर हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये नेगेटिव पार्ट है, जो दूसरों के लिए नेगेटिव लगता है या सच में वो नेगेटिव है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा पावर है। हम जानते हैं कि हम कौन है। बाहर वाले से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, खुद को जानना चाहिए। आपके अंदर अच्छाई है, तब भी आपको पता होना चाहिए, किसी बाहर वाले पे निर्भर नहीं करना है। क्योंकि बाहर का जो भी व्यक्ति है, वो अपने नज़रियों से देखता है। वो आपको पसंद करता है, ये उसकी नज़रिया, पसंद नहीं करता है, ये उसका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं, उसकी परसेप्शन है। वो जब भी कुछ कहते हैं, वो अपनी सोच और अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने पैटर्न्स, अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से कहते हैं, जो उनके नज़रों से सही है। और अगर हम खुद को देखेंगे, तो हमारे नज़रों में हमें जो सही लगता है, उसी को हम स्वीकारते हैं, है ना? अगर ऐसा है, तो किसी और की बात हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कोई और इंसान, चाहे वो हमें ऊपर उठाए या वो हमें नीचे गिराए, कुछ भी करे, हमारी जो सोच है उन पर क्यों निर्भर होनी चाहिए? क्योंकि आज वो इंसान आपको बहुत ऊपर उठाएगा, तारीफ करेगा, और आपसे एक छोटी गलती हुआ नहीं, कल आपको वो नीचे गिरा देगा, आपको बहुत ही कम, गिरा हुआ, गंदा, बेकार कह देगा। तो अगर आप दूसरों के हिसाब से सोचने लग गए कि वो बोले कि आप कितने अच्छे हैं, तो आप आपको देखेंगे मैं कितना अच्छा हूँ, और कल वो बोले आप कितने घटिया हो, और आप खुद को सोचोगे कि मैं कितना घटिया हूँ, तो क्या फ़ायदा? आपने आपको जाना ही कब? आपने दूसरों की नज़रों से खुद को जाना है। खुद की नज़रों से कब खुद को जाना है, समझा है, माना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम अपने बारे में जानें, क्योंकि उसमें एक स्थिरता है। मैं कमीना हूँ तो मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ तो मैं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ तो हूँ, मैं देविक रूप में हूँ तो मैं हूँ। किसी और की बातों में कुछ नहीं रखा है। वो बोलते रहेंगे और हम लोग बोलते रहेंगे। आज आपको बोलेंगे, कल किसी और को बोलेंगे, परसों किसी और को बोलेंगे। उनके लिए टाइम पास के लिए और कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई तो चाहिए टाइम पास करने के लिए। आप नहीं रहोगे उनकी नज़रों में, आप वहाँ से वैनिश भी रहोगे, तब भी उनको दिक्कत होगी। आप सामने रहेंगे तब भी दिक्कत होगी। अगर आप किसी से बात करेंगे तब भी लोगों को दिक्कत होगी, बात नहीं करेंगे तब भी दिक्कत होगी। आप सोशल होंगे तो दिक्कत होगी, सोशल नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत होगी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं देख चुकी हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करती, लेकिन मैंने देखा है, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ मेरे लाइफ में कि उनको इस बात की दिक्कत है कि मैं बात नहीं करती, मैं सोशल नहीं हूँ, मैं इंटरेक्ट नहीं करती। एंड मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा सोशल रहते हैं, बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, उनकी भी बुराई यही लोग करते हैं। अजीब है ना?
पर ये सच है। मुझे सोशलाइजिंग पसंद नहीं इसलिए क्योंकि कुछ काम की बात कोई करता ही नहीं। क्या करते हैं हम लोग? किसी की बुराई कर देंगे, किसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसने क्या पहना है, उसने क्या किया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो कैसे लोगों के साथ, वो कैसे लोगों के साथ नहीं है, ऐसे कैसे चलता है, वो ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, वो बैठा क्यों है, वो ऐसा क्यों बैठा है। यही सब बकवास चलता रहता है। काम की बात कुछ होती ही नहीं है, क्रिएटिव बात कुछ होती ही नहीं है, कुछ अच्छी बात नहीं होती है जो अर्थ के लिए कुछ अच्छा हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, सबके बेहतरी के लिए कुछ अच्छा हो। ऐसी कोई बात किसी के मुंह से नहीं निकलती। और सबसे बड़ा कॉमेडी ये है कि इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हम लोग आधा एक घंटा करने के बाद क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है, जाने दो, उनकी ज़िंदगी, वो कुछ भी करे, हमें हमारा बहुत कुछ है सीखने के लिए और करने के लिए, सुनने के लिए। हम अपना देखते हैं। इन शॉर्ट, आपको पहले से ही पता है जो आप बकवास कर रहे हैं उसका ना आपको फ़ायदा है, ना सुनने वाले को है, ना जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको है। जब किसी के फ़ायदे किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं हो रही है तो उसमें रहना ही क्यों है, बोलना ही क्यों है, सोचना ही क्यों है, अपना जो कीमती एनर्जी है, जो वक्त है, उससे बर्बाद क्यों करना है। अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उसे क्यों ना यूज़ कर सके। किसी और पे लगाने से अच्छा खुद पे लगाएं। क्या पता हम कुछ नया कर दे, क्रिएट करें। ये पॉसिबल है। दूसरों को मत देखिए, दूसरों के हिसाब से जीने लग गए तो खुश होना भूल जाएंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब तक ये सांस है नहीं पता, किस वक्त भी बंद हो सकती है। तो जब ये सांस जो हम ले रहे हैं ये कभी भी आखिरी हो सकती है, तो इसे हमें खुशियों से भर देना चाहिए, ना कि लड़ाई, बुराई, किसी के बारे में जज करना, अपने आप को विक्टिम में डालना। ये सब में कुछ नहीं होता है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अभी में रहो। गए हुए कल में मत जाना, आने वाले कल में भी मत जाना। गया हुआ गया, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आने वाला आया ही नहीं, वो आएगा कि नहीं वो भी पता नहीं। हम रहेंगे तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। अभी में रहते, इसमें ही रहते, इसमें खुश रहते हैं।